हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नागिन बेस्ट लर्निंग चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रुचि क्लास 7th के रुचिरा भाग दो के पार्ट 2 का अभ्यास। ठीक है, अब हम देखिए पार्ट 2 में हम लेसन जैसे रीड कर लिया हमने, तो अब उसके शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ क्या है? सरय, सरय मतलब तालाब, कुरमे कछुआ, प्रतिवस्ती सम रहता था, दीवरा मछुआरे, मत्स्य कुर्म इदम, मत्स्य मछली, कुर्म कछुआ, इदम मछली कछुआ आदि को, मारिष्यामी मारेंगे, ममेव ये दो शब्दों से मिलकर बना है, माँ एव एवं माँ ऐसा नहीं, इदम रिदम, रिदम होता है तालाब को, धार्यतम धारण करें, पक्ष बलेन, पक्ष बलेन क्या होता है? पंखों के बल से, अपाय हानि, नियमानम ले जाते हुए, अवलोक्य देखकर, लंबमानम लटकते हुए, उड्यते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूल कर। आगे चलिए, भस्म राख, सुहृदम मित्रों का, सुहृदम मित्रों का, हित कामना नाम कल्याण की इच्छा रखने वाले का, हित मतलब उसका कल्याण, उसके हित में काम करने वाले की इच्छा रखने वाले का, अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। आगे देखिए, उच्चारण कुरुते, अब इनका बोल के उच्चारण करना है संस्कृत में। क्या है ये? पहला फूलोत्पलम, अवलंब्य, पक्तवा, कम्बुग्रीवे, आवाभ्याम, भक्षयिष्यामि, उक्तवानम, हृदम, सुहृदाम, भवदम्भ्याम, उड्यते, भ्रष्ट है। अब जब पीछे हलंत लगा हो तो मैं की साउंड आएगी, विसर्ग लगी हो तो ह की साउंड आएगी। आगे देखिए, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए, कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था? क्या नाम था कछुए का? कम्बुग्रीवः, किम नाम? कम्बुग्रीवः, सरस तीरे, तालाब के किनारे, के आगच्छन कौन आ गए थे? धीवरा मछुआरे, कुर्म केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कुर्म कछुआ, केन किस, मार्गेण मार्ग से, अन्यत्र दूसरी जगह पर, गंतुम इच्छति जाने की इच्छा करी। कौन से मार्ग से जाना चाहता था कछुआ? आकाश मार्गेण। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा, के अधावनम, लंबमानम लटकते हुए, कुर्म कछुए ने को दृष्टवा देखकर, के अधावन कौन भागने लगे? पौरा नागरिक, नागरिक आ गए थे वहां। आगे देखिए, अधोलिखित वाक्यानि कै किम प्रति कथयति इति लिखी, नीचे लिखे गए वाक्य को किसने किससे कहा, ये आपको बताना है। प्रातः यद उचित तत्कर्मण्य, सुबह जो उचित होगा वो कर लेंगे। ये किसने बोला था? हंसों ने कछुए को। किसने कहा था?
हंसो कथ्यति किसे कहा था? कुर्मो प्रति, कछुए के लिए। अहम भविद्याभ्यां सह आकाशमार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग में जाने की इच्छा रखता हूँ, जाना चाहता हूँ। ये किसने कहा था? कछुए, कुरमे ने किसे कहा था? हंसों को, हंसो प्रति। अत्र एक उपाय, यहाँ एक उपाय है। किसने बोला? हंसों ने कछुए के प्रति। हंसो कुर्मम प्रति अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं कोई भी उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने बोला? कुर्मे ने हंसों को प्रति। यूयम भस्म खादात, तुम सब भस्म खाओ। ये कछुए ने कछुए ने किसे बोला था? नागरिकों के प्रति। आगे देखिए। मंजुषात् क्रियापदेन चित्वा वाक्यानि पूर्यते। मंजुषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको इन रिक्त स्थानों में भरना है आपको। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी क्या करा? कछुए ने उड्यते, उड़ गया। अहम किंचित अपि न डैश, मैं कुछ भी नहीं क्या करूँगा? मैं कुछ भी नहीं, क्या कहा था कछुए ने? मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। बोलूँगा की संस्कृत होती है वदिष्यामि। आगे देखिए। यह हित कामना नाम सुहृद्याम वाक्यम न, क्या इसका क्या होगा? यह हित कामना नाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति। एकः कुर्मे अपि तत्रैव डैश, एकः एक कछुआ, अपि भी तत्र एव, तत्र मैंने वहाँ, एव वहाँ, प्रतिवस उनके साथ रहता था, प्रतिवस्ती सम साथ रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम डैश, मैं आकाश मार्ग से जाने की इच्छा रखता हूँ। किसने कहा था? कछुए ने। इच्छा रखना मतलब इच्छामि, जाना चाहता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कुर्मम भक्षिष्यामि, हम सब कुर्म मतलब कछुए को गृहम घर नीत्वा ले जाकर क्या करेंगे? भक्षिष्यामि, उसको नष्ट कर देंगे, पका लेंगे। आगे देखिए। पूर्ण वाक्यन उत्तर। अब पहले एक वर्ड में था, अब पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। कच्छपे कुत्र गंतुम इच्छति, कच्छपे कहाँ जाना चाहता था? कच्छपे अन्यम हृदम, हृदम मतलब तालाब, गंतुम इच्छति, अन्य तालाब में जाना चाहता था। कच्छपे कम उपायम वदति, कच्छपे ने क्या उपाय बताया? कच्छपे हंसो उपायम वदति, कच्छपे ने दोनों हंसों को उपाय बताया। युवाम एकम काष्ठदंडम चंचवा धार्यताम, तुम दोनों एक काष्ठदंडम लकड़ी के डंडे को चंचवा चोंच में धारण कर लो। अहम मैं काष्ठदंड मध्य, लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंब्य पकड़कर
युव्यो तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक चला जाऊंगा। लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्। लंबमानं मतलब लटकते हुए, कूर्म कछुए को, दृष्टवा देख कर, पौराः नागरिकों ने, किम क्या, अवदन कहा, क्या कहा था। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः, अब किम क्या कहा था, अवदन कहा, ओहो महदाश्चर्यम, ये बहुत महन आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यति, हंसों के साथ कछुआ अपि भी उड्यते उड़ रहा है। आगे देखिए। कूर्ममित्रो वचनं विस्मृत्य किम अवदत्। कूर्म कछुए के मित्रों के वचन को विस्मृत सुनकर, कूर्म कछुए के मित्रों के वचन विस्मृत सुनकर, किम अवदत् क्या कहा। कूर्म मित्रो वचनम विस्मृत्य अवदत् कहा, यूयं भस्म खादत्, तुम भस्म खा लो, तुम सब भस्म खा लो। घटनानुसार वाक्यानि लिखत, अब घटना के अनुसार वाक्य लिखने हैं। कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में। ठीक है, अब इसमें देखिए। कूर्म हंस्यो सहायतया आकाशमार्गेण आगच्छत्, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से चला गया। पूरा अकथयन वयम पतति कूर्म खादिष्यामः, नागरिकों ने कहा, हम सब कछुए के गिरते ही उसे खा लेंगे। कूर्म हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसति सम, कछुए दो हंसों के, कछुआ और दो हंस एक सरसी तालाब में रहते थे। केचित् गीवरा सरसतीरे आगछन्, केचित् अचानक, घीवरा मछुआरे, घीवराः बहुत सारे मछुआरे, सरस तीरे तालाब के किनारे, आगछन् आ गए। कूर्म अन्यत्र गन्तुम इच्छति सम, कछुआ किसी अन्य जगह पर गन्तुम जाना इच्छति सम है, जाना चाहता था। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अधावन्, लटकते हुए कछुए को दृष्टवा देख कर नागरिकों, वो जो बहुत सारे नागरिक देख रहे थे, दौड़ पड़े। अधावन्। कूर्म आकाशात् पतिते पौरा मारितश्च, कछुए के आकाश से पतति गिरते ही नागरिक उसे मार देंगे। वयं श्वमतस्य कूर्मादीनं मारिष्यामि। वयं हम सब, श्व कल, मत्स्य मछली, कूर्मादीनम और कछुओं को मार देंगे। इति घीवरा आकथन, ऐसा मछुआरों ने कहा। अब क्या होगा इसको कर, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। कूर्म हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसति सम, कूर्म कछुआ
हंसों और हंसों के साथ एक तालाब में रहता था। किंचित गीवरा सरस तीरे आगछन। अचानक मछुआरे तालाब के किनारों पर आ गए। वयम श्वः, हम कल मत्स्य कुर्मदीनम मारिष्यति, मछलियों और कछुओं को मार देंगे। इति गीवराः अकथन, ऐसा मछुआरों ने कहा। कुर्म अन्यत्र कुर्म अन्यत्र गंतुम इच्छति सम, कछुए ने कहीं और जाने की इच्छा की। तो कछुआ कहीं और जाना चाहता था। कुर्मे हंस्यो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छ, कछुआ हंसों, दोनों हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से चला गया। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौरा आधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिक जो वहाँ के नागरिक थे भागने लगे। पौरा अकथ्यन, जो शहर के नागरिक थे उन्होंने कहा, वयम पतति कुर्मम खादिष्यामि, हम सब कछुए के गिरते ही उसे खा जाएंगे। कुर्मम आकाशात पतति पौरे मारिच्च, कुर्मे आकाशात पतति पौरे मारिच्च, कछुए के आकाश से गिरते ही नागरिक उसे खा जाएंगे, मार देंगे। आगे देखिए। मंजुषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजुषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको देखकर रिक्त स्थानों को आपने भरना है। देखिए, एकस्य, एक छोटी सी कहानी दी गई है, इसे देखिए। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति सम, एकस्य एक, वृक्षस्य वृक्ष की, शाखासु शाखा पर, अनेके बहुत सारे, काका कौवे, वसती सम रहते थे। एक वृक्ष की शाखा पर बहुत सारे कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य डैश एक सर्पे अपि वसति सम, तस्य उस वृक्षस्य वृक्ष की, एक है एक सांप, सर्प सांप, अपि भी अवस्थे रहता था। कहाँ रहता सांप? कोटरे, खोखल में। पेड़ों में एक होल बने हुए होते हैं, उनको कहते हैं कोटरे। काका नाम उपस्थितो डैश काका नाम शिशुन खादति सम, काका नाम उपस्थितो, कौओं की अनुपस्थिति, मतलब जब कौवे नहीं होते थे, डैश काका नाम शिशु, तो वो कौओं के शिशु बच्चों को खादती सम खा जाता था। कौन खा जाता था? सर्प है। कौवों की अनुपस्थिति में सांप कौवों के बच्चों को खा जाता था। काका डैश आसन, काका कौवे दुखितै आसन, दुखी इस बात से दुखी हो गए। तेषु एके वृद्ध काके उपायम अचिन्त्यत, तेषु वहाँ पर एक वृद्ध बूढ़ा कौवा था, उपायम उसने एक उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत, वृक्ष के समीप पास ही एक जलाशय था। जलाशय मतलब तालाब। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम आगच्छति सम, तत्र वहाँ एक राजकुमारी स्नातुम मतलब नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, जलाशयम आगच्छत सम स्नान करने के लिए, जलाशयम तालाब में स्नान करने के लिए आती थी। शिलाया स्थितम तस्या आभरणम,
शिलाया, वहाँ पर जो शिला रखी थी, पत्थर रखे थे, वहाँ पर उसने अपने आभरणम, आभूषण रख दिए। तस्य आदाय एक तभी काकै कौवा वृक्षस्य उपरि अस्थाप्यत। तभी एक कौवे ने वो उठाए उसके आभूषण और उसे वृक्ष पर रख दिया। राजसेवका काकम अनुसृत्य, राजसेवकों ने कौवे का अनुसृत्य मतलब पीछा किया। वृक्षस्य समीपम आगछन, पीछा करते करते वृक्ष के समीप आ गए। तत्र ते तं सर्पं च मार्यम, तत्र वहाँ उन्होंने वो सांप देखा और उस सांप को मार दिया। एत एवोक्तम, इसलिए कहा भी गया है, उपायेन सर्व सिद्ध्यन्ति, उपाय से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अगर कोई काम हमें मुश्किल लग रहा है और अगर हम उसको सोच विचार करके करते हैं, उपाय तर्क लगा के करते हैं, तो वो कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करने चाहिए। ये इस छोटी सी कहानी से हमें सीख मिलती है। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा के लिए, अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और उससे नई वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।